वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज एक बड़ा वीडियो आपके लिए सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जनवरी से दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, पटवार के लिए, आरएस के लिए, ऑल राजस्थान एग्जाम, अभी फरवरी के अंदर एससीएफ का एग्जाम भी होने वाला है। इन सब एग्जामों के लिए पूरे 2020 के राजस्थान करंट अफेयर्स का निचोड़ आपको यहां मिलेगा। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। इतना इंपॉर्टेंट सेशन होगा कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे तथ्य के साथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े वीडियो के साथ, पूरे निचोड़ 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरुआत करेंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका मनन चाहिए। लगातार 1 घंटे आपको बने रहना है। आपको परीक्षा में सफलता हासिल जरूर होगी और आपका टारगेट पटवार है, किसी का एसीएफ है, किसी का रीट है। रीट के बारे में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो L1 L2 के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इसके अलावा आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखना न भूलें और शेयर करना न भूलें और लाइक कर दो फटाफट इस वीडियो को, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करेंगे तो सब क्वेश्चन इसमें समाहित हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य खेलों में कौन सा जिला चैंपियन ऑफ चैंपियंस बना, यानी चैंपियन ऑफ चैंपियंस बना। राजस्थान में 33 जिले हैं और 33 जिलों में टॉप पे जयपुर रहा। कौन सा रहा? जयपुर। अब बात ध्यान रखना, एक ऐतिहासिक ये खेल हो सकते हैं, जैसे एशियन खेल होते हैं, जो भी राष्ट्रीय खेल होते हैं उनके तर्ज पर हमारी राजस्थान में वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने राज्य खेलों की शुरुआत की है और ये हुए थे जयपुर के अंदर। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुए थे। 2 से 6 जनवरी को हुए थे, ये ध्यान रखना। 2 से 6 जनवरी 2020 को इसका आयोजन किया गया। 33 जिलों के 8000 खिलाड़ी व प्रशिक्षकों ने भाग लिया और इसमें कितने खेल थे? 18 खेल थे। कितने थे? 18 खेलों की प्रतियोगिता हुई थी। अब बात आती है चैंपियन ऑफ चैंपियंस, तो इसमें रहा जयपुर। और बड़ी बात यहां ध्यान रखना, जयपुर ने कुल 131 पदक जीते और 131 पदक जीते उसमें से 55 स्वर्ण, 48 रजत और 28 कांस्य जीते। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। 2 नंबर पे रहा था जोधपुर, 3 पे सीकर और 4 पे उदयपुर। ठीक है, ये चारों याद रखना है। इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, ऐसे कितने जिले थे जिन्होंने एक भी पदक नहीं जीता, यानी शून्य, न रजत न कांस्य, एक भी पदक नहीं था। 3 जिले थे। एक तो था सिरोही, एक था झालावाड़ और एक था आपका धौलपुर। 3 ऐसे जिले जिन्होंने एक भी पदक नहीं जीता। तो जमस में आगे होगी आपको राज्य खेल का आयोजन जयपुर में 2 से 6 जनवरी को हुआ। हमारे राजस्थान के जो खेल मंत्री है अशोक चांदना है, जिनका विधानसभा क्षेत्र है हिंडौन। सारी बातें समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन सा? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है निरंजन आर्य। कौन से हैं? निरंजन आर्य वर्तमान में मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव की बात करें तो नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है और जो मुख्य सचिव होता है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही रहता है, जब चाहे हटा दिया जाता है। जैसे सरकार बदलती है हट जाते हैं। तो निरंजन आर्य को नियुक्त किया गया है और ऐसी पहली बार वह राजस्थान के इतिहास सचिवालयों में प्रशासनिक नौकरशाही में के पहली बार दलित कोई व्यक्ति मुख्य सचिव बनाए। किसका स्थान लिया है? तो राजीव स्वरूप का इन्होंने स्थान लिया है। तो इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। अभी हाल ही में डीबी गुप्ता को राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त बनाए गए हैं। सचिव मुख्य सूचना आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, ध्यान रखना, सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। त्रिलोक त्रिपाठी या आलोक त्रिपाठी कह सकते हैं इनको। तो इनको भीमराव जो विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, उनका कुलपति नियुक्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपकमिंग इन दिसंबर
स्टार्ट ऑन 23 दिसंबर 2020 अन अकेडमी पर आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आपको कोई भी विद्यार्थी आरपीएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम के लिए लर्निंग ऐप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वहां पे क्या है, कोई कोर्स खरीदना है या फ्री मॉक टेस्ट करना है या फ्री लाइव क्लास लगानी है, तो आपको प्रोमो कोड यूज करना है नानक क्लासेज, जहां पे आपको 10% छूट मिलेगी अगर आप कोर्स खरीदते हो तो। और नहीं वैसे भी अगर नानक क्लासेज प्रोमो कोड लगाओ आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पर राजस्थान में कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी मिल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इस राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत की है, और किसके सहयोग से, ये ध्यान रखना, यूनिसेफ के सहयोग से इसकी शुरुआत की है। दूसरी, कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं जानकारी मिल रही है, 950 जानकारी मिल रही है, यानी 9 से 12। एक तो पहले बता देता हूं इसकी शुरुआत कब हुई, सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की जो शुरुआत है वो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कब की, 6 फरवरी 2020 को इसकी लॉन्चिंग की। इसमें 9 से 12 तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक या कोई छात्रवृत्ति है, कोई प्रवेश परीक्षा से संबंधित है, कोई मार्गदर्शन से संबंधित है, किसी भी छात्र है जो 9 से 12 पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको प्रशिक्षण की, रोजगार की, आगे क्या करना है, पूरे देश के अंदर कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, एंट्रेंस एग्जाम, तो वो 950 प्रकार की जानकारियां यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। चौथा क्वेश्चन देखिए, बीकानेर में जनवरी 2020 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बनाया गया। बीकानेर में जनवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कौन सा बनाया गया। आपका उत्तर हो जाएगा 27वां, 2020 में 27वां, 11 से 12 जनवरी को यह बनाया गया। ये बहुत प्रसिद्ध है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। कहां बनाया जाता है, बीकानेर के अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 30 मार्च 2020 को राजस्थान में कौन सा राजस्थान दिवस बनाया गया। आपको पता है 30 मार्च को राजस्थान दिवस बनाया जाता है, 1 नवंबर को बनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। अब कई विद्यार्थी देखो 70, 71, 72, 73 कंफ्यूजिंग होते हैं, सर उत्तर क्या करें। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में बनाते हैं, क्योंकि वहां पे लगभग जो एकीकरण हो चुका था। तो अब 2020 में से आप 1949 घटा लो, सीधा सा उत्तर आ जाएगा आपका 1 और 7, यानी 1 और 7 तो 71वां स्थापना दिवस बनाया गया। अगला देखिए, राजस्थान के किन शहरों में 2-2 नगर निगम स्थापित करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अभी चुनाव भी हो चुके हैं। आपको पता है ना, नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहते हैं। किसके बने हैं वो देख लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 2-2 नगर निगम तो तीनों ही है उपयुक्त सभी, जयपुर, जोधपुर, कोटा। अब बात आती है कि हमारे राजस्थान में अब नगर निगम कितने हो गए, तो हम कितने कहेंगे, 10। जयपुर में भी 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2, एक भरतपुर में, एक उदयपुर में, और एक अजमेर और एक बीकानेर में। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये कोटा तो आ गया। तो और कौन से रह गए, देखो, एक तो बीकानेर, एक अजमेर और एक भरतपुर। 2, 4, 6, 7, 8, 9 और एक आपका उदयपुर। तो ये नगर निगम 10 हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की पायल जांगिड़ को अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जिले से है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ चुका है, एक पहले एग्जाम और था, उस एग्जाम में 2 बार आ चुका है। अब नई चीजें देखो, अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड किस फाउंडेशन द्वारा दिया गया, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड दिया। क्वेश्चन आता है, पायल जांगिड़ का संबंध किस जिले से है, अलवर जिले से है, 17 वर्षीय इनकी आयु है। क्यों दिया गया, तो ध्यान रखना, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने जो आपका बचपन बचाओ आंदोलन है कैलाश शतार्थी का, उसके साथ, उनके सहयोग के साथ इन्होंने इस कदम को आगे बढ़ाया, क्योंकि इनकी शादी की जा रही थी बाल विवाह के अंदर ही, तो इन्होंने इसका विरोध किया और इस अभियान से जुड़े, इसलिए अमेरिका में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, राजस्थान में SDG, इसका मतलब क्या होता है। SDG स्टेटस अवार्ड 2020 के अनुसार, स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रथम रैंक किस जिले को प्राप्त हुई है, यानी सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट गोल, सतत विकास सूचकांक में
प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? झुंझुनू को प्रथम स्थान मिला है। अब ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा स्थान है देश में? तो राजस्थान का है 18वां स्थान 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हाल ही में विमोचित भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इसका जवाब आप भी दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक है कलराज मिश्र, जो वर्तमान में हमारे देश के हमारे राजस्थान के राज्यपाल है। 21वीं राज्यपाल है कलराज मिश्र। और कलराज मिश्र, बड़ी बात होती है, जो राज्यपाल होता है वो प्रदेश का यानी उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो हमारे राज्य का प्रथम नागरिक कौन हो गया? राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुस्तक कौन? भारत में उद्यमिता कौशल विकास पर यह पुस्तक लिखी गई है। मेरकॉम इंडिया संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा घोषित किया है? मेरकॉम इंडिया संस्था ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा घोषित किया है? तो बड़ला जोधपुर को। किसको? बड़ला जोधपुर को घोषित किया। इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी चीजें आएगी और मैं इनके बारे में बताऊंगा। किसने? मेरकॉम इंडिया संस्था ने। राजस्थान में 2020 के सर्वश्रेष्ठ विधायक, ध्यान रखना, हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाता है। तो 2020 के जो सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने हैं वो संयम लोढ़ा को चुना गया है। किसको? संयम लोढ़ा सिरोही से विधायक। और आपने देखा होगा कई बार यूट्यूब पर, क्योंकि हमारी राजस्थान की विधानसभा यूट्यूब पर जब भी सत्र चलता है तो यूट्यूब पे दिखाया जाता है। तो संयम लोढ़ा के कई बार आपने भाषण देखे होंगे। अब बात आती है 2019 के थे ज्ञानचंद पार्क, पाली से है विधायक, पाली विधायक ज्ञानचंद पार्क को 2019 का, और सिरोही विधायक संयम लोढ़ा को 2020 का। राजस्थान में प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब बनाए जाने की घोषणा की है? यानी प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान कब मनाया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है 17 दिसंबर को प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। अब बात आती है, दो चीजें आपको निरोगी से आ गया, तो निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? तो वो है 18 दिसंबर 2020 से। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने इसका वाक्य कि पूरे राजस्थान को निरोग करना। तो 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान की शुरुआत हुई। लेकिन देखो, निरोगी राजस्थान दिवस कब बनाया जाएगा? वो 17 दिसंबर को। एक योजना और लागू की थी, जनता क्लिनिक योजना। जनता क्लिनिक योजना अभियान की शुरुआत भी 18 दिसंबर 2019 से जयपुर से शुरुआत हुई थी। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा युक्त न्यायालय भवन कहाँ स्थापित किया गया है? यानी हमारे राजस्थान के किस जिला न्यायालय में अब पूरा काम यानी जो बिजली की खपत है वो सौर ऊर्जा से होने लगी है? तो वो चित्तौड़गढ़ जो उच्च न्यायालय, जो चित्तौड़गढ़ जिला न्यायालय है, उसमें शुरुआत हो चुकी है। अब ऊर्जा बात आती है तो हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला, बीकानेर से विधायक है। बीडी कल्ला का पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला। यहां आया है निरोगी राजस्थान। तो हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य यानी चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा। साथ साथ में मैं आपको मंत्री भी तैयार करवा रहा हूं। अब ये स्टार लगा लेना, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और एग्जाम में पक्का आ सकता है। देखो, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डाले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी हमें दे दिया राजस्थान समसामयिकी या इंडिया समसामयिकी, अब क्वेश्चन एग्जामिनर हल्का सा डाल दे, डीपली डाल दे, डाले नहीं, वो अलग बात होती है। कई बार क्या था पिछले, अब राजस्थान पुलिस में अपने कितने वीडियो दिए थे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। कई विद्यार्थी कमेंट करे कि सर आपके क्वेश्चन नहीं आए, तो भाई एग्जामिनर ने डाले नहीं तो कहां से आ जाएंगे? एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा नहीं तो अपने वीडियो में से थोड़ी आ जाएंगे, डालेगा तो ही आएगा। हाँ, नहीं डालता ही नहीं है और फिर क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? कई तो इस तरह के विद्यार्थी बैठे हैं, सर आपके क्वेश्चन ये तो अपने पेपर में हमने थोड़ी बनाया है, भी हमारे चैनल से पेपर थोड़ी बनाया, भी क्वेश्चन डाले। अब एग्जामिनर की मर्जी है, क्वेश्चन दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मनन एक सोच समझ कर शक्ति रखनी चाहिए अपनी भी किस तरह के। तो राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चली? चांदपोल से बड़ी चौपड़ चली। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक चली थी। अब इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई लोकार्पण यानी वर्चुअल लोकार्पण किया। कब किया? याद रखना, तारीख 23 सितंबर 2020 को, 23 सितंबर 2020 को किया। और इस राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन के जो ऑपरेटर थी उसका नाम था शेफाली। उससे भी मुख्यमंत्री ने बात की थी, शेफाली। ये भी याद रखना, चांदपोल से बड़ी चौपड़ कितनी चली? 2.12 किलोमीटर ये चली थी। और इस भूमिगत ट्रेन का जो शिलान्यास किया था वो
2013 में प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो ये याद रखना, चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक। पहले ये मानसरोवर से चांद पोल तक चलती थी, अब ये चांद पोल से बड़ी चौपड़ तक चलेगी। तो याद रखना, अब टोटल इसकी जो लंबाई होगी, पहले 9 पॉइंट कुछ थी, अब 2.1 कुछ होगी, तो 11.23 के आसपास किलोमीटर हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना। जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 में हुई थी और किसके सहयोग से चल रही है? एशियन बैंक के सहयोग से चल रही है, ध्यान रखना। और जो मेट्रो के जो डिब्बे बन रहे हैं वो अमेरिका के सहयोग से बन रहे हैं, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखिए, 1 से 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा वन्य जीव सप्ताह बनाया जाएगा, यानी बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना, ये लिखा गया। तो ये 66वां स्थापना वन्य जीव सप्ताह बनाया गया और जयपुर का जो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहां से अब जो जीव है उनको गोद लेने की परंपरा भी शुरू हो चुकी है, ये भी याद रखना। फिर देखिए, 16 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष, अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू किए गए सुपोषित महाअभियान का संबंध किन क्षेत्रों से है? 19 फरवरी 2020 को, अब हमारी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे राजस्थान के लोकसभा जो सांसद है ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष हैं। कहां से है वो? कोटा बूंदी से सांसद है, तो कोटा बूंदी में ही इन्होंने शुरुआत की थी सुपोषित मां अभियान की। फिर है, गरीब कल्याण योजना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया है? जो गरीब कल्याण योजना है उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल हुए हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान के 22 जिले शामिल हुए हैं। कितने? 22। लेकिन हमारी जो राजस्थान सरकार है वो 33 के 33 जिलों में इस अभियान को चलाएगी। कौन सा? गरीब कल्याण योजना जो है उनके लिए चलाएगी। कोरोना काल में आपको पता है बहुत कुछ है, बहुत सारी योजनाएं बनी, बहुत कुछ काम हुए, बहुत सारा इधर कभी मुफ्त में दिया गया, कहीं किसी के खाते में डाले गए, कभी कुछ ही किया गया, किसी ने फायदा उठा लिया, किसी ने नमक हरामी कर ली, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। बस कोरोना काल था, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि संतुलित होता जा रहा है और सरकार के हमारे सबके प्रयासों से और धीरे धीरे ये कोरोना है वो खत्म होता जा रहा है। तो एक निश्चित बात है कि जो कठिन मेहनत करता है, अच्छे तरीके से काम करता है, उसको सफलता निश्चित है। आपको पता है हमारे देश में कभी लॉकडाउन लगा, कभी कर्फ्यू लगाया गया, कभी मास्क अनिवार्य किया गया, कभी कोई जुर्माने लगाए गए। इससे क्या कोरोना पर कंट्रोल हुआ और स्थिति लगभग स्थिर बढ़ती जा रही है। तो प्रयास एक सबसे बड़ी बात है। देखो, कर्म करना हमारा सबसे बड़ी बात है। फल हमें कैसा मिले हम नहीं सोच सकते। अगर फल की चिंता करने लगे तो हम कर्म कर ही नहीं सकते। तो पहला काम है कर्म करना। हमारे भाग्य में क्या लिखा है वो बाद की बात है। तो कर्म करना है बिना किसी मन को इधर उधर डोलाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि एक तो सुबह 7 बजे या लगभग 7:30 पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल होती है, उस क्लास को आपको देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए वो इंपॉर्टेंट क्लास होती है। उसमें आपको साथ में स्टैटिक जीके भी प्राप्त होता है। अगला देखिए, राजस्थान बजट 2021 में कृषि विभाग के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? ध्यान रखना, राजस्थान बजट 2020-21 में कृषि विभाग के लिए, कृषि क्षेत्र में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? तो ध्यान रखना 8570 करोड़ रुपए। कितनी? 8570 करोड़ रुपए, यानी कुल बजट का 8.50% है वो अकेला कृषि विभाग को दिया गया। अब ध्यान रखना, आपको इसकी जगह प्लस ये भी मिल सकता है 93,363.89 करोड़। तो इसमें कृषि प्लस कुछ क्षेत्र और जोड़े गए, उन 7 को दिए गए। अकेला कृषि को है 8570 करोड़, यानी टोटल कितना है 8.50। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2020-21 में चिकित्सा व स्वास्थ्य के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए तो 14,533.37 करोड़, यानी कुल बजट का आप बाकी निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चन इतना पूछा लेकिन पूछा जाता है कृषि और स्वास्थ्य के लिए, तो 14,533.37 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में राजस्थान की किस नहर को CBIP अवार्ड 2020 मिला? CBIP अवार्ड तो ये इंदिरा गांधी नहर को मिला। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको पूरा तथ्य जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी जो आपके हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर तक, गडरा रोड तक पहुंच चुकी है। कहाँ से उद्गम होता है, इसकी कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं, शाखाएं कौन सी है, कितने किलोमीटर है, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं, तो इनको बढ़िया। और इंदिरा गांधी जो नहर विभाग है वो आपका जयपुर के अंदर है। और इंदिरा गांधी नहर विभाग के वर्तमान मंत्री है वो सहकारिता मंत्री हैं जो उदयलाल अंजना, उनके पास ही विभाग है।
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2020 में विजेता उम्मीदवार थे। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि 1 जनवरी 2020 तक राजस्थान में राज्यसभा सीटें 10 है, उनमें महिला उम्मीदवार कितनी है, तो आपको पता है एक भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आया था ना। अब देखिए, 3 सीटों पे चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें जीता कौन था? केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और राजेंद्र गहलोत। केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी तो थे कांग्रेस के और राजेंद्र गहलोत थे भाजपा के। अब वर्तमान में 10 सीटें हैं, 10 सीटों में 7 तो भाजपा के पास है और 3 हमारी कांग्रेस के पास। ध्यान रखना, 2 तो ये हो गए कांग्रेस के और 1 मनमोहन सिंह जी, वो भी हमारे राजस्थान से निर्विरोध कांग्रेस के सांसद है राज्यसभा से। तो 3 तो कांग्रेस है और 7 भाजपा। याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना चल रही है ना, बीमे रबी फसल पर, खरीफ फसल पर अलग अलग दिया जा रहा है। तो इसका चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वो हमारे राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। हाल ही में किस स्थान पर राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू किया गया है? राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन, तो इसका जवाब हो जाएगा झालावाड़। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। राजस्थान का प्रथम जैविक जिला, जैविक खेती को अपनाने वाला जिला डूंगरपुर हो गया। प्रथम गांव पूछे तो दादिया जयपुर का हो गया। ठीक है। अब देश के अंदर देखिए, पहला राज्य कौन सा हो गया? तो सिक्किम हो गया देश में, और केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में हुआ है लक्षद्वीप। तो ये चारों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के सरकारी विद्यालयों में बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? बच्चों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो क्लिक योजना चल रही है। अब कंप्यूटर आधारित शिक्षा आपको पता है, राजस्थान सरकार में विद्यालयों में न के बराबर कंप्यूटर है, न कोई लैब है, न कोई टीचर भर्ती निकाली जा रही है, क्योंकि स्कूलों में 1-1, 2-2, 3-3 अगर कहीं कंप्यूटर पढ़े तो किसी को चलाने नहीं आते, बच्चे ऐसे जाके वहाँ बैठ जाते हैं और थोड़ा बहुत किया और फॉर्मेलिटी हो जाती है। तो न तो अब तक प्रशिक्षित शिक्षक है और नए शिक्षकों की वैकेंसी वगैरह आ रही है। तो ये कंप्यूटर आधारित शिक्षा बस एक नाम मात्र के चलते हैं, क्लिक योजना चला दी, वो चला दी, जैसे ही सरकार बदलती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। बस याद रखना है आपको, हमें याद करना पड़ेगा। अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान को कितनी राशि मिलेगी? स्टार लगा लेना। 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है, 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन। तो वहां से केंद्र सरकार द्वारा अटल भूजल योजना शुरू की गई। ठीक है। टोटल कितनी की गई? 6000 करोड़ रुपए की, पूरे देश के अंदर 6000 करोड़ रुपए विश्व बैंक की सहायता से। उसमें राजस्थान को राशि मिलेगी 1189 करोड़ रुपए। याद रखना। फिर देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है? देखो, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ इतने बढ़िया तरीके से, तो इन कॉन्सेप्ट को समझ लेना। मैंने इसलिए 1 घंटा इस वीडियो को दिया है ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए, एक भी इधर उधर का क्वेश्चन आपका न रहे। तो इसका सही जवाब है, पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक इतिहास में लाभ प्राप्त किया? अपेक्स बैंक। ध्यान रखना कि बार ये अपेक्स बैंक न देकर नाम दे देता है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। इसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और मुख्यालय जयपुर में है। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिले को सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किया गया? यानी सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज आवंटित किए गए, तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, यानी जोधपुर और अजमेर में सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज खुलेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देश का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? देश का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, जयपुर 2017 के जेल प्रेरी के अंदर क्वेश्चन आया था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में राजस्थान के किस जिले में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी? खादी, महात्मा गांधी की आपको बताया 2020 में 150वीं वर्षगांठ बनाई गई, तो खादी का प्रयोग किया जाए तो खादी प्लाजा स्थापित किया जाएगा जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। फिर देखिए, कोरिया की कंपनी केवीएम, कोरिया की कंपनी का नाम है केवीएम, द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित है? एलोवेरा जूस जानते हो ना, एलोवेरा जेल भी आती है, फेस वॉश भी आती है, बहुत कुछ आता है। तो इनके प्लांट स्थापित किए जाएंगे जोधपुर के अंदर। कहां पे? जोधपुर में। फिर देखिए, वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है, वर्तमान में राजस्थान, देखो एक नियुक्ति से क्वेश्चन तो पक्का आएगा, मुख्य सचिव पूछ ले, मुख्य सूचना आयुक्त को ले, महाधिवक्ता पूछ ले, राज्य महिला आयोग पूछ ले, कोई भी
एक प्रकार का क्वेश्चन आता ही आता है। तो राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। कौन है? महेंद्र सिंह सिंघवी। अब याद रखना ये महाधिवक्ता कौन होता है? जैसे केंद्र के अंदर महान्यायवादी होता है ना, वैसे यहाँ कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, ये त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 के आरएएस के अंदर पूछा था क्वेश्चन, उसने ये पूछा महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 65 वर्ष, 5 62, 6 62, 5 17 से। ध्यान रखना महाधिवक्ता का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, याद रख लेना। ठीक है, वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी है। प्रथम थे जीसी कासनीवाला। जीसी कासनीवाला हमारे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। तो महाधिवक्ता से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये राजस्थान सरकार का विधि सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है, यानी कोर्ट में पैरवी कौन करता है? सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका का पाठन के निर्देश कब से शुरू हो गए? यानी संविधान की उद्देशिका को पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूलों में, प्रार्थना सभा में ये निर्णय लिया गया कि वहां पढ़ाया जाएगा। तो 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 से। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए स्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? ये स्टार लगाना भी ये एग्जाम में वो पक्का पूछेंगे। अब क्यों पूछेंगे? ये बड़ी बात है, इसलिए पूछेंगे क्योंकि कोरोना काल में विद्यालय बंद हो गए तो सरकार ने इस स्माइल प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की थी। अभी हाल ही में आपको पता है स्माइल 2.0 चल रहा है और इसके तहत बच्चे आओ हम घर पे पढ़ें, घर पे जाके भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्माइल कार्यक्रम। तो ये शिक्षा से है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 से, क्योंकि मार्च में बंद हुए, अप्रैल 2020 से इसकी शुरुआत हो गई। अब देखिए इस स्माइल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एस से हो जाएगा आपका सोशल, एस से सोशल, एम से हो जाएगा मीडिया, सोशल मीडिया, फिर आई से हो जाएगा आपका इंटरफेस, इंटरफेस फॉर लर्निंग, एल का हो जाएगा लर्निंग, और ई का हो जाएगा इंगेजमेंट, इंगेजमेंट। ठीक है, इंगेजमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ठीक है, स्माइल 2 की शुरुआत भी अब नवंबर 2020 से उसकी। तो किसका संबंध हो गया? शिक्षा से। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री पुलिस पदक सेवा। क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर कठिनाई हुई है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी की है तो वो पुलिस विभाग ने की है। तो उसके लिए भी पुलिस जो उत्कृष्ट पुलिसकर्मी होंगे, वो अच्छे कार्य के लिए जो पुलिसकर्मी जाने जाएंगे, उन्हें उत्कृष्ट मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में बनेगा? ये भी स्टार लगाना। अब दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा हमारे राजस्थान में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर के चोप गांव में बनेगा। अब पहला कौन सा हो गया? तो पहला आपको पता है गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम हो गया, दूसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरा हमारे जयपुर में होगा। पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। ध्यान रखना दो चलते हैं, एक तो ऑपरेशन सर्द हवा चलता है और एक चलाया जाता है ऑपरेशन अलर्ट। एक तो ऑपरेशन अलर्ट चलाया जाता है गर्मियों के टाइम में, यानी जुलाई अगस्त के टाइम चलाया गया, और ऑपरेशन सर्द हवा अभी जनवरी आएगी ना, इसमें स्टार्ट कर देंगे। तो ये दोनों ध्यान रखना। बीएसएफ जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, पूरा नाम है इसका बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना। तो ये सारी बातें समझ में आओगी। पश्चिमी राजस्थान यानी श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा के रूप में लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा 2020-21 के लिए नियम समिति के सभापति किसे बनाया गया है? हर एक वर्ष के लिए समिति बनती है, मान के चलो लगभग 20 या 21 समितियां बनती है विधानसभा के लिए। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी। इन्होंने नियम बनाता है जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो सीपी जोशी तो इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, 4 मुख्य समितियां होती है, बाकी और भी समिति होती है। तो ध्यान रखना एग्जाम में कौन कौन से आ सकती है। एक तो ध्यान रखना जनलेखा समिति, जनलेखा समिति सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है, इसके सभापति है गुलाबचंद कटारिया। एक है प्राकलन समिति कै, इसके सभापति है राजेंद्र पारक। एक प्राकलन समिति ख जिसके हैं दयाराम परमार, और एक है राजकीय उपक्रम समिति जिसके हैं हेमाराम
चौधरी। ये 4 समितियां एग्जाम में पूछी जाती है। तो नियम समिति के कौन होंगे? सीपी जोशी। 2017-18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक खाद्यान्न। हालांकि कल आपको करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दोबारा करवाए थे, क्योंकि पटवार और एसीएफ का जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पाद वाला जिला कौन सा है? अलवर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है। 2 नंबर पे गंगानगर, सबसे कम पूछे तो सिरोही में। 2017-18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले कौन से हैं? सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले, तो सबसे ज्यादा चावल बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा में। ध्यान रखना भी आंकड़ा। एक और बताता हूं, हमारी एक ई बुक, राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक उपलब्ध है। ई बुक का मतलब पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको पूरा 2019 का राजस्थान करंट अफेयर्स और जनवरी से लेकर नवंबर 2020 का करंट, इसके अलावा इसके साथ आपको कृषि की रिपोर्ट और वन रिपोर्ट भी साथ में मिलेगी। इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। कितने? 50 रुपये पे करने होंगे। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से तुरंत आपको व्हाट्सएप पे वो पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी 2019 की, 2020 की नवंबर तक, और 2-3 और भी हमारे पास जो पीडीएफ उपलब्ध हैं, जैसे कृषि रिपोर्ट होगी और वन रिपोर्ट होगी, उनकी रिपोर्ट। तो इसके लिए आपको नंबर बता देता हूँ, 8094496272 पे आप संपर्क कर सकते हो। यानी इस पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है तुरंत, और व्हाट्सएप मैसेज करते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 50 रुपये पे करने हैं 8094496272 पे, अगर आपको चाहिए। पटवार एसीएफ एग्जाम के लिए बेहद खास साबित होगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राजस्थान से कितने सांसद कांग्रेस पार्टी से है? तो ये मैंने आपको बता दिया था, इसका सही जवाब है 3 है। फिर डीआरडीओ ने पोखरण में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने पोखरण कहां पे? जैसलमेर में। तो नाग मिसाइल का किया था, और उसके बाद में एक एंटीटेक अर्जुन का भी किया था। कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार ने 25 बीघा जमीन देने की घोषणा की है? कितने खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन दी जाएगी? तो इंदिरा गांधी नहर पर, वो भी तो 13 खिलाड़ियों को दी जाएगी। कुछ 4 से 5 खिलाड़ियों को तो फ्री दी जाएगी, बाकियों को अतिरिक्त यानी आरक्षण के आधार पर दी जाएगी। हाल ही में पुलिस महानिदेशक द्वारा पुस्तक सेव यूथ सेव नेशन का लोकार्पण किया गया। यह किसके द्वारा लिखित है? तो यह है सीमा हिंगोनिया ने लिखी थी, और उसमें तत्कालीन महानिदेशक थे भूपेंद्र सिंह यादव, उन्होंने इसका विमोचन किया। बहादुर नाम से प्रसिद्ध मिग 27 को राजस्थान के किस एयरबेस से अलविदा किया? यह भी इंपॉर्टेंट है। अभी मिग 27 था जिसका नाम था बहादुर, तो उसको अलविदा किया गया जोधपुर एयरबेस से। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा। ध्यान रखना, केकड़ी अजमेर से ये विधायक हैं। किस मेडिकल कॉलेज को दूसरे प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा के लिए। अब हमारे राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पे है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त। देखो ये क्वेश्चन पटवारी में और एसीएफ में बहुत खास है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये पद खाली था, अब भरा गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त बने डीबी गुप्ता, जो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार थे। अब इन्हें डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। इतने दिन सूचना आयुक्त का पद जो कार्यवाहक रूप में संभाल रहे थे आशुतोष शर्मा, वो संभाल रहे थे, ये ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट। डीजीपी कौन बने हैं? अभी मैंने आपको बता दिया, ML लाठर, मोहन लाल लाठर को नए पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह यादव की जगह बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह यादव राजस्थान लोक सेवा आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। भूपेंद्र सिंह यादव तो यानी आरपीएससी के कौन से अध्यक्ष बने हैं? तो 33वें अध्यक्ष बने। आगे और आरपीएससी की बात आएगी, वहां पे शायद दोबारा रिपीट है ये क्वेश्चन, तो उसमें फिर बताऊंगा। 1949 में इसकी स्थापना हुई आरपीएससी की। 7 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है, टोटल 8 सदस्य होते हैं आरपीएससी में। ये भी आपको याद रखना है, कुछ की नियुक्ति भी हाल ही में हुई है। भूपेंद्र सिंह यादव ने किसका स्थान लिया है? तो दीपक उप्रेती का स्थान लिया है। राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल दीक्षांत समारोह इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल दीक्षांत समारोह हुआ था? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तो वह स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का। अब दीक्षांत समारोह में भाग कौन लेता है? मुख्य अतिथि कौन होते हैं? जो उस राज्य के कुलपति होते हैं। तो कुलपति राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल ने लिया। अब देखो स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की खासियत,
राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका पहले नाम था राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बाद में इसका नाम हो गया स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। और ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। बजट 2020-21 में 4 हेरिटेज संपत्तियों में शामिल झूमर बावड़ी के लिए संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई। यह किस जिले में है? ठीक है, बजट 2020-21 में 4 हेरिटेज संपत्तियों को शामिल किया गया, जिसमें झूमर बावड़ी है। झूमर बावड़ी को संरक्षित के लिए क्या, तो ये झूमर बावड़ी कहाँ पे है? क्वेश्चन आ जाएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया झूमर बावड़ी का है। आप किताबों में ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि छोटी मोटी बावड़ियां बहुत होती है। जब इनके लिए कोई बजट वगैरह प्रस्तावित किया जाता है तो सामने आती है। तो झूमर बावड़ी है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर कहाँ पे है? यानी सवाई माधोपुर के रणथंभौर के अंदर ये झूमर बावड़ी है। फिर देखिए, राजस्थान में ग्राम रक्षक नियुक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले 30 वर्ष थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 40 वर्ष कर दी है, यानी 40 से 55 वर्ष कर दी है। किसकी? इस जो ग्राम रक्षक नियुक्ति है, और पदावधि इनकी 2 वर्ष होगी। 2 वर्ष के लिए ये बनेंगे, 40 से 55 वर्ष की आयु के इसमें नियुक्त हो सकेंगे। रिक्को के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। रिक्को, RI जो CCU के रिक्को है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस में इसका स्थापना पूछा था। तो रिक्को के प्रबंध निदेशक बने हैं आशुतोष एटी पेडनेकर। आशुतोष एटी पेडनेकर बने। रिक्को की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में। ये 1980 आप याद रखना। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में राजस्थान को 10वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? ये तो स्टार लगाना, पक्का एग्जाम में आएगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तारीख का आपको याद रखनी है, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी की जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई है। क्या ये ध्यान रखना, इसमें प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 4 जिलों में जो दूसरी संतान पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी संतान, देखो केंद्र में एक पूरे देश में योजना चल रही है, प्रधानमंत्री वंदे मातृ वन्य योजना, जिसमें प्रथम संतान पे 6,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की है, जिसमें 6,000 रुपए दूसरी संतान पर मिलेंगे। 4 जिले में, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और पूरी की पूरी राशि राजस्थान सरकार वहन करेगी। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली सरकार में ये उच्च शिक्षा मंत्री रही थी, तो ये किरण माहेश्वरी है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा था? राजसमंद था। ध्यान रखना, मास्टर भंवरलाल भी इनकी मृत्यु हो गई है, सामाजिक न्याय मंत्री थे। और कैलाश त्रिवेदी, ये भी राजस्थान से कांग्रेस विधायक थे, इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। फिर देखिए, सूरतगढ़ थर्मल पावर से 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। वह किस जिले में? ये क्वेश्चन अभी ताजा मैं आपको बता चुका हूं। तो सूरतगढ़ थर्मल पावर की 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। यह श्री गंगानगर जिले में है। और ध्यान रखना, पहले 6 इकाइयां चल रही थी, 6 इकाइयों से 1500 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हो रही थी। अब 7वीं चलते ही अब 606 वाट की चली है, तो अब टोटल हो गई 2160 मेगावाट। और ध्यान रखना, सूरतगढ़ थर्मल पावर है वो कोयले पर आधारित बिजली परियोजना है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरी दर 199 प्रतिदिन से बढ़कर कितनी कर दी गई है? अभी कोरोना काल में मनरेगा की जो मजदूरी है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 199 थी, अब बढ़ाकर इसको कर दिया है 220 दिन, 20 प्रतिदिन। राजकौशल तथा राजस्थान श्रमिक रोजगार एक्सचेंज पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सरल और सुविधाजनक बनाने हेतु किस सुविधा का शुभारंभ किया है? तो राजबोट पोर्टल है, इसकी शुरुआत की गई है। 22 मई 2020 को प्रदेश की कितनी मंडियों को ई-नाम योजना के पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है? तो 10 है। बजट 2020-21 में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना प्रस्तावित व्यय तय किया गया है? बजट 2020-21 में विद्युत क्षेत्र में कुल, अब ये जो बजट के अंदर जितने भी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कितना किया गया है? तो वह 18,505। कितना? क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में वो पूछेगा ना, तो कर्म पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किस पे किया गया। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा किया गया जो सामुदायिक सेवाएं होती है ना, लगभग 50% कहें तो सबसे पहले आपको बताना है सबसे ज्यादा बजट पास हुआ
सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर 49.7% के आसपास पर। 2 नंबर पे हुआ ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा कहें विद्युत कहें, ठीक है। तीसरे पे हुआ ग्रामीण विकास में, और चौथा हुआ कृषि में। तो इस तरह क्या है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 किलोमीटर लंबे किस हेरिटेज रिवर फ्रंट का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 अगस्त 2020 को किया? तो जाहिर सी बात है, चंबल पर किया। राजस्थान की किस नृत्यांगना को नृत्य बाल रत्न प्रदान किया गया? राजस्थान की किस नृत्यांगना को नृत्य बाल रत्न प्रदान किया? तो जयपुर की लाच्छी प्रजापति को किया गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, एक ध्यान रखना। 18 नवंबर को जो जयपुर शहर है उसका स्थापना दिवस बनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस बनाया जाता है। और एक और ध्यान रखना, 21 मई को विश्व चाय दिवस घोषित किया गया है। भी ये एग्जाम में आ सकता है, 21 मई चाय दिवस। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? छबड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है, 5वीं और 6ठी इकाई शुरू हो चुकी है। तो इसका सही जवाब है 2320 मेगावाट हो चुकी है। पहले कितनी चल रही थी? तो 4 इकाइयां चल रही थी पहले। अब छः देखो सीधा कितनी बढ़ गई, 660 की चल रही है। तो 1320 सीधी बढ़ गई, ठीक है। पहले कितनी थी? 1000 थी। तो 2320 मेगावाट अब हो चुकी है। तो इतनी हो गई, पहले 5 चल रही थी। फिर देखिए, 18 नवंबर 2020 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 18 नवंबर अभी मैंने बताया था, स्वाई जय सिंह के द्वारा 18 नवंबर 1727 को इसकी नींव रखी गई थी। तो 293वां स्थापना दिवस बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? ये बहुत बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी, तो किस जिले के अंदर रखी थी? तो ध्यान रखना, पाली के अंदर। अब पाली में भी कौन सा स्थान है? जेतपुरा गांव में रखी गई थी। अब किस किस स्मृति में रखी गई? तो एक संत थे श्री विजय वल्लभ सुरीवर जी महाराज। श्री विजय सुरीवर जी महाराज थे। 151वीं जयंती उनकी बनाई गई। उस अवसर पर 151 इंच ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। कब? 16 नवंबर 2020 को। तारीख याद रखना, 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। स्टेच्यू ऑफ पीस 151 इंच ऊंची है। 151वीं जयंती बनाई गई। श्री विजय वल्लभ सुरीवर, इन्होंने पूरी जिंदगी भर महावीर स्वामी के संदेशों को लोगों में जागृत किया था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई, लेकिन इसमें राजस्थान की स्थिति खराब रही। राजस्थान के जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दिए। तो खुश होना हमारा काम है। राजस्थान के जितने भी वासी है खुश रहो, क्योंकि हमारी इंडेक्स बहुत खराब है। हम पहुंचे हैं 31वें स्थान पे। हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थान कौन सा है? 31वां। तो जरूर आप खुश रहो, ताकि अगले 2021 की हैप्पीनेस इंडेक्स में आए हम कुछ रैंक तो संभालें। इसका मतलब हम बहुत दुखी हैं। अब दुखी पता नहीं किस प्रकार से, लेकिन एक खुशी की बात देखो, जो विद्यार्थी यानी जो लोग, यानी एक रिपोर्ट होती है कुंवारे और एक होते हैं विवाहित। तो एक इस रिपोर्ट में पूरे देश में रिपोर्ट है कि जो विवाहित है वो ज़्यादा खुश है, कुंवारे दुखी हैं। अब पता नहीं नौकरी नहीं लग रहे हैं, या इनकी वैकेंसी नहीं आ रही है, या शादी नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे विवाहित है वो ज़्यादा सुखी है। WHO राजस्थान के किस जिले में पारंपरिक चिकित्सा के लिए केंद्र खोलेगा? WHO, तो WHO है वो कहाँ खोलेगा? जयपुर में खोलेगा। देखो पूरे देश में 2 खोलेगा, एक तो वो गुजरात, जामनगर गुजरात में खोलेगा, और एक हमारे जयपुर में खोलेगा। DRDO ने पोखरण में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये नाग मिसाइल का। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। इतने इंपॉर्टेंट और मुख्य तथ्य के साथ मैं पूरा मैटर आपको दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच सके। और इसके अलावा आपको लगातार और भी हमारी रीट लेवल की है, पटवार के लिए सारी क्लासें लगातार मिल रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मुख्य अतिरिक्त सचिव जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया है, देखो पूरे देश का एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो वो कौन है? ग्रामीण विकास पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह को मिला है। इनके बलबूते हाल ही में हमारे देश में भारत मिशन ग्रामीण में राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय स्थान मिला है।
ये भी ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में पानी में फ्लोराइड की मात्रा 90 ppm के स्तर तक पहुंच चुकी है, यानी खतरे के निशान से भी ऊपर चली गई है, वो नागौर जिला है, ध्यान रखना। और सबसे कम है 1.5 ppm झालावाड़ में। महाराजा गंगा सिंह की आदमकद मूर्ति शिवपुर हेड पर स्थापित की गई, इसका संबंध किस नहर से है, तो शिवपुर हेड का संबंध है ये गंग नहर से। तो महाराजा गंगा सिंह गंग नहर निकाली थी। गंग नहर क्वेश्चन आता है सिंचाई किस जिले में होता है, तो श्री गंगानगर में होता है, और गंग नहर सतलज नदी से निकाली गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वन धन योजना को जनजातीय उप योजना क्षेत्र व एरिया क्षेत्र के अलावा किन अन्य क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जवाब है सभी में। माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर क्षेत्र, बिखरी जनजाति। महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा किस नाम से एक विशेष अभियान अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया, तो इसका सही जवाब है आवाज। देखो लगभग क्वेश्चन पूरे साल के डाले जा चुके हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन कुछ रहते हैं तो अपने पटवार के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की योजनाएं, पुरस्कार, खेल जगत, अलग अलग वीडियो और चल रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हो। सारे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे, आगे भी आपको वीडियो दे दिए जाएंगे। राजस्थान में वृहद स्तर पर बांधों के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है। वृहद स्तर पर बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और सुदृढ़ीकरण, तो ये किया गया है विश्व बैंक के साथ। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से चल रहा है, तो मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूं, यूनिसेफ के सहयोग से चल रहा है। राजस्थान में पहली बार राज्योत्सव दिवस कब बनाया गया, ये स्टार लगा लेना भी। एक तो निरोगी राजस्थान जो 17 दिसंबर था, एक पहली बार राज्योत्सव दिवस बनाया गया, तो इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस। अब क्यों बनाया गया, ध्यान रखना। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू कर खेतीहर किसानों को भूस्वामी घोषित करके ऐतिहासिक दिन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया गया था। इसमें जो खेती कर किसान है उनको भूस्वामी घोषित किया गया, खुद की जो भूमि है उनका स्वामी घोषित किया गया था। तब राजस्थान में राज्योत्सव दिवस की शुरुआत हो चुकी है 15 अक्टूबर को, तो ये भी ध्यान रखना। तो हमारे राजस्थान के राजस्व मंत्री कौन है, हरीश चौधरी, और राजस्व राज्य मंत्री कौन है, भंवर सिंह भाटी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की किस जिला परिषद को बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड 2020 मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। बीएसएफ के महानिदेशक द्वारा राजस्थान के किस जिले की बॉर्डर पर वार म्यूजियम का लोकार्पण किया गया, वार म्यूजियम का लोकार्पण किया गया का इसका सही जवाब है बीकानेर में, और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, राकेश अस्थाना। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा है, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान तो रीपा जयपुर के अंदर। जयपुर मेट्रो फेज 2 का प्रस्तावित रूट कहाँ पे है, आपको पता है जयपुर मेट्रो फेज 1 पूरा हो चुका है, अब दूसरा प्रस्ताव है, ये भी शुरू हो जाएगा सीतापुर से अंबावाड़ी, सीतापुर से अंबावाड़ी शुरू होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मई 2020 से राज्य में प्रारंभ की गई प्रियदर्शनी बेबी किट कार्यक्रम का संबंध किससे, तो ये नवजात बालिकाओं से है। जयपुर का चोप गांव हाल ही में चर्चा में रहने का कारण, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित होने के कारण चोप गांव में चर्चा में है। 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च किए गए राज कौशल पोर्टल के लिए सही कथन है, यह पोर्टल लॉकडाउन के बाद बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा, सही है। इस पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक RSLDC ITI प्रशिक्षित श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है, यह भी सही है। इस पोर्टल पर 11 लाख से अधिक नियोक्ता परिचित है, यह भी सही है, तो उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजस्व ग्रामों में चयन किसका किया है, तो निरोगी राजस्थान अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के लिए स्वास्थ्य मित्रों का। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है, राजीव गांधी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना, यह भी सही है क्या, नहीं है, ध्यान रखना। ये किसके लिए, स्पेशल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑफलाइन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा देना है। बजट 2020-21 के अनुसार निम्न में से किस जिला युगम में खजूर की खेती को बढ़ावा देने की घोषणा की है, यानी किन जिलों में खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, तो जालौर और सिरोही। 20 फरवरी 2020 को जारी की गई नवीनतम बजट के अनुसार पालनहार छात्रावास निम्न में से कहां पर निर्मित किए जाएंगे, पालनहार, तो इसका सही जवाब है प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर।
बजट घोषणा 2020-21 में अल्पसंख्यकों से संबंधित सत्य कथन है। तो जयपुर में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण होगा, ये भी सही है। राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ की ग्रांट मिलेगी, ये भी सही है। 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों के भवन का निर्माण होगा, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। राजस्थान की किस संस्था को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया? राजस्थान की कौन सी संस्था है जिसको भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है रील। और ये रील क्या चीज है? रील की फुल फॉर्म ध्यान रखना, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। और एक ध्यान रखना, रील को हाल ही में 10वां PSE एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आलोक त्रिपाठी को। ये आलोक त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर में, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। राजस्थान RPSC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। राजस्थान RPSC के नए अध्यक्ष तो भूपेंद्र सिंह यादव चुने गए हैं। कार्यकाल होगा इनका 6 वर्ष पूरे होंगे या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा वो पूरा हो जाएगा। और भूपेंद्र सिंह यादव की बड़ी खासियत RPSC की ध्यान रखना, 6ठे ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं। 6ठे ऐसे पुलिस अधिकारी ये बने हैं। टोटल 8 सदस्य होते हैं, 7+1। शुभम चौधरी इसके सचिव है। मुख्यालय इसका अजमेर घूघरा घाटी में है। स्थापना 1949 को हुई थी। राजस्थान आवासन मंडल और महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये कन्या वाटिका का शुभारंभ जयपुर के अंदर हुआ था, सितंबर 2020 में हुआ था। और दूसरा बताता हूँ, आवासन मंडल की बात आई है तो अब की बार 2010 में 70वां स्थापना दिवस बनाया गया, 50वां स्थापना दिवस बनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में आपको पता है बहुत सारे उपहार योजना शुरू की गई। इसलिए राष्ट्रीय स्तर का जो नेशनल आवासन मंडल पुरस्कार है वो राजस्थान आवासन मंडल के चेयरमैन पवन अरोड़ा को प्रदान किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक 2000 में भूमि से गिरे यानी जहां से समुद्र का किनारा नहीं लगता है, में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? पहला। भीलवाड़ा के सहाड़ा से विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया, वह किस पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस से थे। ज्यादा ध्यान नहीं रखना, भीलवाड़ा से विधायक थे। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर के दिमाग में, कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। फिर हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 को काजरी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर 2020 को। अगर आपको पता है ना 1959 में इसकी स्थापना हुई तो आप बता सकते हो। तो हाल ही में 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्यालय इसका जयपुर में है काजरी का, और स्थापना 1959 होगी। हाल ही में कृषि महाविद्यालय फतेहपुर द्वारा एक दृष्टि पत्रिका का विमोचन किया गया, इसके संबंध में सत्य कथन है। देखो इसमें 150 क्वेश्चनों का आज हमारा संग्रह है। पूरी 1 से लगभग 1.25 घंटे की क्लास है और इतनी बढ़िया मैटर मैंने पूरे इतनी मेहनत से इस वीडियो को तैयार किया ताकि जो भी क्वेश्चन आए इससे बाहर न जाए। तो इस वीडियो को बढ़िया तरीके से आप शेयर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, वो ई बुक अगर आपको लेनी है पूरे 2019 की होगी, 2020 की नवंबर तक होगी। इसके अलावा वन रिपोर्ट वगैरह भी आपको मिलेगी। इसके लिए सिर्फ आपको 50 रुपये खर्च करने हैं। और किस पे? 8094496272 पे आप मुझे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर देना और तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको वो सारी PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। राजस्थान में देश की 1328वीं सफियाली जेबरा नामक तितली खोजी गई है, इसका संबंध किस जिले से? तो कहाँ खोजी गई थी? डूंगरपुर में। राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 से नवाजा गया? स्टार लगाना, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो वह सुनारा। और सुनारा कहाँ के? टोंक की। ध्यान रखना 2019 में चुनी गई थी मंडावर, अब की बार सुनारा टोंक को चुना गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और क्यों चुना गया, क्या हुआ ऐसा यहाँ पे? तो ध्यान रखना सुनारा में यूनिसेफ के सहयोग से PCCRCS संस्था की ओर से लाडो परियोजना और बाल हितैषी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की किस संस्था को 3 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए? तो ये काजरी को प्राप्त हुए। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, तो ये भी हाल ही में पता ही आपको, गोविंद सिंह डोटासरा है, जिन्होंने सचिन पायलट का स्थान लिया।
राजकीय पत्राचार में 2019-20 तक प्रदेश में कौन सा लोगो लगाया गया? तो गांधी 150 वर्ष लगाया गया। वैसे भी आप देखना है, आप कोई भी भर्ती का व कोई सूचना राजपत्र आता है तो एक साइड लिखा होता है गांधी 150 वर्ष, एक साइड लिखा होता है भीम। राजस्थान का पहला CBRN सेंटर कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला CBRN सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोटा के अंदर। कहाँ पे खोला जाएगा? कोटा में खोला जाएगा। अब ये CBRN क्या है? देखो CBRN क्या है, तो CBRN है जो परमाणु और जो यूरेनियम की खपत है उसको कोटा शहर को बचाना। जरूरी नहीं एक सी इस प्रकार के सेंटर स्थापित किए जाएंगे कि यहाँ पे कोई भी परमाणु वगैरह हमला होंगे तो किसी भी प्रकार की इन्हें दिक्कत नहीं आ सके, ये सिस्टम वहाँ लागू हो जाएगा। फुल फॉर्म देखें तो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिक, न्यूक्लियर, जयपुर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश के किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला? तो राजस्थान को मिला। देश की 8 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने में राजस्थान की कौन सी नदी शामिल है? 8 जो छोटी नदियां उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, तो उसमें राजस्थान की कौन सी नदी शामिल है? जोजड़ी नदी शामिल है। जोजड़ी नदी के बारे में आप जानते हो, जोजड़ी, ठीक है। जोजड़ी नदी नागौर के पादरला गांव से निकलती है। लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, एकमात्र सहायक नदी जो दाईं तरफ से मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट। फिर देखिए, राजस्थान की वह एथलीट जो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है। अब राजस्थान की वह एथलीट जो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई है, तो वह भावना जाट। अब दूसरी खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ? इससे पहले जो केटी इरफान थे उन्होंने किया था। अपने राजस्थान की भावना जाट राजसमंद जिले की है। अब इन्होंने क्या किया, देखो टोक्यो के अंदर ओलंपिक होगा, उसमें टारगेट ये रखा गया है कि जो रनर है, यानी पैदल चाल है, ठीक है, ये पैदल चाल है, और इसमें जो 1 घंटा 31 मिनट में क्वालिफाई, एक घंटा यानी 20 किलोमीटर की दौड़ है मैराथन, 1 घंटा 31 मिनट में निकाल देता है, वो ओलंपिक क्वालिफाई है। तो भावना जाट ने क्या किया कि इसको 1 घंटे और 29 मिनट और 54 सेकंड में निकाल दी। 1 घंटे 29 मिनट और 54 सेकंड में निकाल दी, इसलिए क्वालिफाई कर दिया। भावना जाट, ध्यान रखना, राजसमंद के रेल मगरा तहसील के गांव काबरा की रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने पैदल चाल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर क्वालिफाई कर लिया। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मुन्ना मास्टर को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला? अब की बार आपको पता है 5 राजस्थानियों को पद्मश्री अवार्ड दिया, उनमें मुन्ना मास्टर है। ये मुन्ना मास्टर बगरू जयपुर के हैं और इन्हें लोक गायक, यानी ये कृष्ण की भक्ति करते हैं और गायों की सेवा करते हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया। यहाँ पे लोक गायक ने भजन गायकी और गाय सेवा दे रखा है, लोक गायकी और गाय सेवा के लिए। बजट 2020-21 में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य व विकास के लिए किस कोष के गठन की घोषणा की गई है? तो चाचा नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन किया जाएगा। महाराणा सज्जन सिंह अलंकरण अवार्ड किस थाने को दिया गया? ये भी स्टार लगाना। जो 38वें अब की बार मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन हुए थे, उसमें जो सज्जन सिंह अलंकरण अवार्ड दिया गया, तो ये हर साल किसी एक थाने को दिया जाता है। तो अब की बार चेचट थाना है कोटा ग्रामीण का, उसे सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। किसने? जो मेवाड़ फाउंडेशन का, यानी सज्जन सिंह अलंकरण अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान चलाया? किस राज्य की सरकार ने? तो राजस्थान सरकार ने, और राजस्थान की पुलिस ने इसकी शुरुआत की थी। पुलिस महानिदेशक ने 31 जनवरी 2020 को हरी झंडी दिखाकर जयपुर के अल्बर्ट हॉल से इसकी शुरुआत की थी। और एक और बता देता हूँ, इसी मुक्ति कारवा अभियान चलाया था, इसी के तहत एक रिपोर्ट आई थी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी 2018 की रिपोर्ट अब 2020 में आई थी। इसके तहत राजस्थान का स्थान 6ठा है बाल श्रम और तस्करी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जयपुर के अंदर है। तो डॉक्टर देव स्वरूप को क्या है? पर्यावरण संरक्षिका अमृता देवी की स्मृति में शहीद स्मारक कहाँ बनेगा? तो खेजड़ली जोधपुर में मिलेगा। 1730 में खेजड़ली आंदोलन हुआ था वृक्षों के लिए, तो वहीं बनेगा। राजस्थान में ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वालों को कितनी इनामी राशि दी जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार बजट में घोषणा हुई कि अगर ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 3 करोड़ मिलेंगे, अगर कोई रजत जीतता है तो 2 करोड़ मिलेंगे, और अगर कोई कांस्य जीतता है तो 1 करोड़ मिलेंगे। क्योंकि अब की बार टोक्यो ओलंपिक होने वाला था ना, लेकिन अब अगली साल होगा। एक और इसके साथ घोषणा हुई थी, जो एशियाई खेल होंगे और राष्ट्रमंडल खेल होंगे,
अगर इनमें कोई पदक जीता है, स्वर्ण जीता है तो 1 करोड़ रुपए, रजत जीता है तो 60 लाख रुपए और कांस्य जीता है तो 30 लाख रुपए। तो ये बड़ी बात है, मुहिम है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तो डॉक्टर धर्मपाल जरोली को नियुक्त किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1957 में स्थापना होती है, जिसको हम कहते हैं ना BSER, और मुख्यालय इसका अजमेर में है। राजस्थान में भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड कब से लागू हुआ? ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू हो गया 1 अप्रैल 2020 से। अब बात आती है भामाशाह कार्ड की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 2014 से। उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और भामाशाह कार्ड पे आपको मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की फोटो दिखती है। उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने इसी भामाशाह कार्ड को, ठीक है, इसी भामाशाह कार्ड को, बस आपको पता है वसुंधरा की फोटो तो अशोक गहलोत जी आ गए, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वसुंधरा की फोटो हटाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, 18 दिसंबर 2019 से लॉन्च कर दी जन आधार कार्ड, सिर्फ भामाशाह कार्ड की जगह। तो ये लॉन्च कर दी और पूरे राजस्थान में 1 अप्रैल 2020 से लागू हो गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजस्थान के किस जिले में स्वीप सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो जयपुर में, यानी मतदाताओं को जागरूक करना, मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी घोषणा की है। एक वर्ष में सर्वाधिक फसल ऋण देने वाला पहला राज्य तो राजस्थान है। राजस्थान के क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लिए हैं, तो वो रवि बिश्नोई है। कहां के है? ये जोधपुर के हैं। 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? क्योंकि जो 12वां हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन तारीख पूछी गई है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब ये कब से कब? 23 से 27 जनवरी को हुआ 13वां जयपुर फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, होता कहाँ है? देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत 2006 से हुई थी। अभी कल परसों मैंने आपको क्वेश्चन बताया। 2021 में होगा ना, 14वां, वो वर्चुअली होगा। वर्चुअली का मतलब सीधा ही होगा, लोग सीधा ही होगा। जो 14वां जो जयपुर लिटरेचर होगा 2021 में वर्चुअली होगा। 2020 का हुआ 23 से 27 जनवरी को। कौन सा था? 13वां था। और होता कहाँ पे? जयपुर के डिग्गी पैलेस में होता है। ये ध्यान रखना, जयपुर के डिग्गी पैलेस में। और जो 23 से 27 जनवरी को हुआ था, उसमें गुलाब कोठारी की एक पुस्तक थी, विद इन लाइज हार्मनी का लोकार्पण हुआ था। ये भी याद रखना, विद इन लाइज हार्मनी का लोकार्पण हुआ था। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के बच्चों को गणतंत्र दिवस की झांकी पर किस लोक नृत्य की प्रस्तुति के लिए सांत्वना पुरस्कार दिया गया? तो वह गरबा। अब ध्यान रखना, आपकी बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष कौन होते हैं? आजीवन यानी स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमेशा राज्यपाल होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अध्यक्ष कौन होता है? जो भी राज्यपाल होगा वो राज्यपाल होगा। इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है, 7 पूरे देश में 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, यानी अलग अलग केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए, जिसमें जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है ना, वो हमारे राजस्थान के अंदर उदयपुर में पूरे देश का नेतृत्व करता है। पश्चिमी क्षेत्र का तो करता ही है। स्थापना 1985-86 केंद्र हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ना, वो ध्यान रखना, पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली बनी हुई है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। बागोर की हवेली में यह स्थापित है, ध्यान रखना। एक और उदयपुर से बात याद आ गई, शिल्पग्राम भी कहाँ पे है? हवाला ग्राम उदयपुर में है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला दिसंबर में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप समझ में ही होंगे। नेक्स्ट देखिए, बाड़मेर की रूमा देवी द्वारा किस देश में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब है अमेरिका के अंदर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, वहां किया गया। अब रूमा देवी की बात आती है तो मैं फटाफट बता देता हूँ। ये बाड़मेर में ग्रामीण विकास योजना संस्थान से जुड़ी हुई है। इन्हें 2016 में विंग्स नीदरलैंड पर महिलाओं द्वारा सम्मानित किया गया। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। 2019 में कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में रूमा देवी ने अमिताभ बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा के साथ साझा किया था मंच। और इसके अलावा इन्हें 17वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन अमेरिका के अंदर है जो है, इसमें इनको आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 2019 में TFI डिजाइनर का अवार्ड मिला, TFI डिजाइनर अवार्ड मिला। श्रीलंका सरकार द्वारा शिल्पा अभिमन्यु पुरस्कार भी दिया गया। तो इतनी बातें मैंने रूमा देवी के बारे में आपको बता दी। राजस्थान में गुरु गोलवलकर योजना को किस नाम से चलाया जा रहा है? ठीक है, शुरुआत अभी तक होगी या नहीं हुई है? तो महात्मा गांधी के नाम से। अब देखो, ये गुरु गोलवलकर जो योजना है ना,
ये 2010-11 में चली थी। शुरुआत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका नाम रखा 2010-11 में, यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना इसका काम है। इसका पहले नाम था ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना 2010-11 में। जैसे ही वसुंधरा की सरकार आई 2014-15 में उन्होंने नाम कर दिया इसका गुरु गोलकर योजना। अब जैसे ही वापस अशोक गहलोत की सरकार आ गई तो 2019-20 में इसका नाम महात्मा गांधी योजना कर दिया। किसी अपराध के परिणाम स्वरूप हानि पहुंचाने पर राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो पीड़ित प्रतिकर योजना। कौन सी? पीड़ित प्रतिकर योजना। ये 2011 से चलाई जा रही है। फिर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति, तो ये दोबारा आ गया डॉक्टर देवस्वरूप, ये याद रखना। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक लगातार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहने का, लगातार यानी बीच में किसी दूसरे को नहीं बनाया गया, ये सचिन पायलट का रिकॉर्ड है और वर्तमान में इन्हें हटा दिया गया है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने नोक में कितनी शक्ति के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए 20 फरवरी 2020 को एमओयू किया? इसका सही जवाब आपको देना है। तो ध्यान रखना, नोक कहाँ पे है? जैसलमेर में है। तो 925 मेगावाट। तो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो बनता जा रहा है, तो हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी स्पीड से लेता हूँ मैं क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है पूरे, और पूरे एकदम जोश के साथ इतने बढ़िया क्वेश्चन मैंने मेंटेन किए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें भी एक बार, और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, 7वें गवर्नेंस अवार्ड समारोह में रील को किस श्रेणी में बेस्ट पीएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व श्रेणी में सम्मानित किया गया। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में फरवरी 2020 में शामिल किया गया? संयुक्त राष्ट्र की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में, तो ये गोडावन है, और गोडावन हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे 21 मई 1982 को, यानी कई बार 81 भी किताबों में आता है, कई 82 में अभी आता है, इसे घोषित किया गया। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो बाड़मेर जैसलमेर में है, सबसे ज्यादा वहां गोडावन मिलते हैं, यानी प्रजनन स्थली उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कितना बढ़कर हो गया है? तो ये हो गया है आपका 3.71%। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान में कितने प्रतिशत भंडार है? नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, चांदी के भंडार है हमारे राजस्थान में 98% है, खास करके राजसमंद और उदयपुर में। और चांदी आपको पता है सीसा जस्ता के साथ गेलेना अयस्क के रूप में निकलती है। प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर एच.डी. चरण को नियुक्त किया गया, यह स्थित है। तो हमारे राजस्थान का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है, और दूसरा कहाँ पे है? बीकानेर में। राज्य खेल 2020 में जयपुर द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम, तो ये मैंने बता दिया, 55 स्वर्ण, 48 रजत और 28 कांस्य, 131 टोटल पदक जीते। फिर देखिए, खेल मंत्री अशोक चांदना ने राजस्थान में कितनी खेल अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो 100 खेल अकादमी खोलने की घोषणा की है। डूंगरपुर जिले के किस गांव में बने वीर बाला कालीबाई पेनोरमा का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को हस्तांतरित किया? तो वो है मांडवा खापरड़ा, डूंगरपुर में है, ध्यान रखना। और इनका जो स्मारक बना हुआ है वो गेप सागर डूंगरपुर के पास बना हुआ, इंपॉर्टेंट है। और सुबह 7 बजे या 7:30 यानी 7 से 7:30 के बीच हमारी क्लास आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, वो ज्वाइन जरूर करें। ये सब क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट भी हम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि जैसे भी एग्जाम होता है तो उसको देखते हुए कुछ रिवाइज क्वेश्चन भी साथ में होते हैं। हर रोज करंट अफेयर्स की क्लास होती है। 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? स्टार लगा लेना भी। 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड, तो सब जूनियर वर्ग में तो साहिल भास्कर जोधपुर को मिला, जूनियर वर्ग में हितेश पटेल उदयपुर को मिला, और सीनियर वर्ग में अशोक मिनोरिया उदयपुर को मिला। उपयुक्त सभी। ये तो स्क्रीनशॉट ही ले लो इस क्वेश्चन का, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके लिए 2 सेकंड रुक रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 3रा स्थान मिला है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, देखो गुलाब कोठारी को मिला। अब गुलाब कोठारी की बातें समझ लो सारी। गुलाब कोठारी राजस्थान पत्रिका के प्रधान वरिष्ठ संपादक हैं। गुलाब कोठारी की 8 सितंबर 2020 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के समय 2 पुस्तक, संवाद कॉमेडी और अक्षर यात्रा
पुस्तक का विमोचन किया, ये याद रखना। और अभी मैंने बताया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इनकी एक पुस्तक थी विद इन हारमन जो थी, उस पुस्तक का विमोचन हुआ। अब देखो गुलाब कोठारी इतने चर्चित हुए कि इन्हें पुरस्कार देखो 2011 में, ये ध्यान रखना क्वेश्चन, 2011 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिल चुका है गुलाब कोठारी को, मैं ही राधा मैं ही कृष्ण के लिए। फिर इन्हें देखो राजा राम मोहन राय का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है जो राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। एक अणुवर्त अहिंसा अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर, फिक्की जो संस्था है उसके द्वारा। तो इसका सही जवाब है सुंदर सिंह गुर्जर को, सुंदर सिंह गुर्जर को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। ये करौली जिले के है, पैरा एथलीट है, भाला फेंक, जुवेलियन थ्रो जिसको कहते हैं शॉर्ट पुट डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी है, F46 कैटेगरी में आते हैं। और 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 2016 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, सारी इंपॉर्टेंट है। संदीप चौधरी जो झुंझुनू के हैं 2020 का अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया। देवेंद्र झाझरिया जो चूरू के हैं 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। डीआरडीओ ने स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन मार्क फर्स्ट का परीक्षण कहाँ किया, तो ये भी पोखरण जैसलमेर में नाग मिसाइल की तरह। और शिक्षा विभाग की नवंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा, चूरू एक पे रहा। लगातार पिछले 4-5 महीनों से जयपुर टॉप पे रहा था, अब चूरू आ गया। राजस्थान पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक जिनका हाल ही में निधन हो गया किरण माहेश्वरी, ये द्वारा पहुंच चुका है आपके पास। और राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से शुरू हुआ है, शुद्ध के लिए यानी मिलावटखोरों और वगैरह से करने के लिए। मिलावटखोर है आपको पता है दीपावली पर मिठाई वगैरह मिलावटखोरी करते हैं, नशाखोरी जितने भी है उनके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला। और इसमें अगर कोई गुप्त सूचना देता है तो 51,000 रुपये राशि भी रखी गई। तो इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। 26 अक्टूबर 2020 से 14 नवंबर 2020 तक ये अभियान चलाया गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है जयपुर के संभागीय आयुक्त कौन बने हैं, तो जयपुर हमारे 7 संभाग है, तो जो जयपुर का संभाग और जोधपुर का संभाग, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली लागू है यहाँ पे तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जयपुर के संभागीय आयुक्त बने डॉक्टर समित शर्मा और जोधपुर के बने डॉक्टर राजेश शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। देखो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, टॉप 74 में राजस्थान के 3 पुलिस थाने आई, एक सूरतगढ़, एक चुनावड़ और एक महाजन पुलिस थाना। लेकिन टॉप 10 में अब की बार कोई नहीं था। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की राज्य के अंदर जो पुलिस थाना है वो नंबर 1 आया है, महाजन पुलिस थाना बीकानेर। यानी 3 सर्वश्रेष्ठ थाने घोषित किए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, महाजन पुलिस थाना, फिर चुनावड़ पुलिस थाना गंगानगर, सूरतगढ़ पुलिस थाना गंगानगर को। अब इंपॉर्टेंट बात है 2019 में जो पुलिस थाने की सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट थी उसमें टॉप 10 में हमारा राजस्थान का जो झालावाड़ का बकाना पुलिस थाना है वो आया था। और 2018 में तो हमने हद ही कर दी, 2018 में पूरे देश का टॉप थाना था कालू पुलिस थाना बीकानेर, ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए जनता संदेश जनता के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, तो आकाशवाणी जयपुर के द्वारा। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण, तो ये है संगीता बेनीवाल, जोधपुर से है। और FC गोवा टीम को स्पॉन्सर करने वाली राजस्थान की कंपनी कौन सी है, JK लक्ष्मी सीमेंट। आज मैंने पूरे तथ्य के साथ आपको बढ़िया तरीके से, ताकि आपको अलग अलग प्रकार की वीडियो न देखने पड़े। IPL 13 के लिए राजस्थान टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो सेन वारन थे। और केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में बजट में पानी की समस्या से ग्रसित देश के 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो जो जिलों में 5 है, 5 ध्यान रखना, एक तो 12 है, एक जैसलमेर है, एक धौलपुर है, एक करौली है, एक सिरोही है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो सतीश पूनिया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, RCA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्तर आ जाएगा वैभव गहलोत। अब कुछ संघ है उनके मैं अध्यक्ष बताता हूँ किस किस के। यहाँ तो ऑप्शन दे रखे हैं, मानवेंद्र सिंह ये है फुटबॉल, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। अनिल चौधरी ये वॉलीबॉल, राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। जनार्दन सिंह गहलोत राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है, दिलीप शिवपुरी है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष हैं नवीन यादव। ये आपके 150 क्वेश्चन हर मंथ के, हमारे जैसे ये पूरा नवंबर के टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियो है, हर मंथ के
आप चाहे 2019 के ले लो चाहे 2020 के ले लो, प्ले लिस्ट में जाके देखना, हर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों को वीडियो हमारे पड़े हैं। प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको आर्थिक समीक्षा 2019-20 के मिलेंगे, राजस्थान जीके आपको मिलेगा, राजस्थान की पॉलिटिकल आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स की क्लासें आपको मिलेगी, हर प्रकार की वीडियो आप उपलब्ध हैं। तो आप चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके जरूर विजिट करें, आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। और दूसरा आपको बता दिया, अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए यानी पीडीएफ चाहिए, 2019 की अलग है 2020 की अलग है, तो आप 8094496272 पे संपर्क करें। यहाँ पे आप 50 रुपये गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कैसे भी ऐप प्रयोग करें और आपको ये व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीएफ और राजस्थान पटवार के लिए तो बेहद खास है। तो ये आपको 150 क्वेश्चन मैंने इतने डिटेल से उपलब्ध करवा दिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया एक भी बाहर नहीं जाएगा। शर्त कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन डालता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन डालता है 2019-20 यानी 20 के, तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर जाने वाले नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और सुबह करंट की क्लास जरूर देखना ताकि आपको पता लगे कि आपने किस प्रकार की क्लास को ज्वाइन किया है। और एक बार अगर आप चैनल पे विजिट करते हो तो आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर प्रकार के वीडियो यहाँ पे खास करके राजस्थान करंट और जो जो भी वैकेंसी आती है उससे पहले जो वीडियो अपलोड होते हैं वो आपके लिए बहुत खास होते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी एग्ज़ामों के लिए। जय हिंद,